हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी को कैसे कम दिनों में और इफ़ेक्टिव तरीके से कवर करना है प्रीलिम्स के लिए। हमारे इनिशिएटिव का नाम होने वाला है इस बार प्रीलिम्स पार। अब तक हर कोई प्रीलिम्स मोड में आ चुका होगा और आपको आ जाना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको हम अच्छे से जो पहली रीडिंग करेंगे उसको 15 दिन लगाकर करेंगे। हमें 10 दिन या एक हफ्ते के पीछे नहीं पढ़ना है। ये भी हम करेंगे लेकिन सेकंड रीडिंग में। हमें पहली रीडिंग जो करेंगे वो हम 15 दिन में कवर करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके ट्रेंड्स देखते हैं हम। 2018 में पॉलिटी से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 11, 2020 में 15, देन 18, 11, 15 और 20, यानी कि हर साल 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बनते हैं 30 मार्क्स। तो अब आप ये देख सकते हो कि 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस पॉलिटी से आ रहे हैं। तो पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जब भी हम पहली रीडिंग करेंगे तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर करेंगे, ठीक है। इससे कम हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि हम सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ेंगे पूरा दिन। अगर ऐसा करेंगे तो हम 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 5 दिन में भी। इसके अलावा हमें अपना CSET भी लेकर चलना पड़ेगा अगर CSET में वीक हो तो, क्योंकि आजकल CSET बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। GS की कट ऑफ क्लियर कर ले जाते हैं लेकिन CSET में अटक जाते हैं। हमें CSET को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 घंटे तो हमें CSET को ही देने हैं। उसके अलावा 1 से 2 घंटे हम अपने करंट अफेयर्स को देंगे, तो 4 घंटे तो हमारे यही हो जाते हैं। उसके अलावा जो बचेंगे 6 घंटे हम अपने GS के सब्जेक्ट को देंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ठीक है। और इन 6 घंटों में हमें रीडिंग भी करनी है, उसके साथ साथ PYQ भी करना है और उसके साथ साथ MCQ भी करना है। ऐसा करके चलेंगे तब हमारा अच्छे से पॉलिटी कवर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसमें हम PYQ भी कर लेंगे और MCQ भी कर लेंगे। अभी हम पॉलिटी के सोर्स देखने वाले हैं। पॉलिटी का सोर्स एक ही है, लक्ष्मीकांत। हमें लक्ष्मीकांत को कवर करना है, लेकिन लक्ष्मीकांत को हमें पेज टू पेज, लाइन टू लाइन कवर नहीं करना है। कैसे कवर करना है इस वीडियो में हम यही चीज़ देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें बेयर एक्ट अपने साथ रखना है। बेयर एक्ट वो जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न लिखे हुए हैं, ताकि हम ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कौन सी नहीं है। जब लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल तरीके से लिखी हुई है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, डिटेल में एक चैप्टर भी है, लेकिन एज ए वर्ड जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी लक्ष्मीकांत में हैं जो ओरिजिनल बेयर एक्ट में नहीं मिलेगी। लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त आपको बेयर एक्ट भी अपने साथ रखना है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आप 15 दिन में ईजीली पॉलिटी को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे इनिशिएटिव का नाम है इस बार प्रीलिम्स पार। उसमें हमने अभी तक पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी के MCQ कर लिए, PYQ कर लिए, उसके साथ साथ हमने पॉलिटी के 2 टेस्ट कर लिए हैं। अभी हमारा इकोनॉमी का प्लान चल रहा है, वो 13 जन को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 14 को इकोनॉमी का टेस्ट होगा। इसी तरह हम फिर जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इस प्लान में आपको डेडिकेटेडली टारगेट मिलते हैं, टाइम बाउंड मैनर में हम उनको कंप्लीट करते हैं, साथ में उसके टेस्ट देते हैं। इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारा प्लान है कि हम प्रीलिम्स से पहले अपने पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 4 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर लें, ठीक है। एक बार आप जाके देखना इस प्लान को, और इसके साथ साथ आपको वहाँ पर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सारी बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगी। और अभी तो ये टेस्ट सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं और उसके बाद हम 10 फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। एक बार आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस वीडियो पे आते हैं। आपको डे 1 में लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ आपको PYQ करने हैं और MCQ करना है इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड। इन सारे सोर्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और डे 1 में ही आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करनी है, जैसे UPSC, SPSC और JPSP। डे 2 पे आपको प्रीएम्बल करना है, यूनियन टेरिटरी करना है और सिटीजनशिप करना है। उनके साथ साथ इनके PYQ और MCQ करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इलेक्शन कमीशन कवर करना है। डे 3 में आपको फंडामेंटल राइट करने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी है। देखो, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इन 2 चैप्टर के लिए हम 1 दिन एलोकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको इसके PYQ करने हैं, MCQ करना है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करनी है, फाइनेंस कमीशन। ये बॉडी बहुत ही छोटी है, इनके साथ कवर हो जाएगी। उसके बाद हम डे 4 पे चलेंगे, उसमें हम DPSP करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और इलेक्शन प्रोविज़न वाले चैप्टर करेंगे। साथ में PYQ MCQ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में टैग करेंगे। डे 5 में आपको जो भी रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बच गई और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बच गई वो करना है। और डे 6 को आपको टेस्ट देना है, टेस्ट नंबर 1 जो अब तक हम पढ़ के आए हैं उनका टेस्ट। ये टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मेरे, सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। लुक, जब भी आप टेस्ट दो तो आपको क्या करना है, टेस्ट को एनालाइज करना है अच्छे से कि अगर 100 क्वेश्चन थे तो आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे मानो, और उसमें से आपके 70 ठीक हैं, तो हमें इन 70 को भी एनालाइज करना है कि ये जो 70 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो तुक्के से सही हुए हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें पता था और जो नॉलेज से ठीक हुए हैं। सेम जो हमारे 20 क्वेश्चन जो हमारे गलत हुए हैं वो देखना है कि वो क्यों गलत हुए हैं। कोई सिली मिस्टेक थी कि नोट करेक्ट लिखा था, हमने करेक्ट मार्क कर दिया, या फिर OMR फिल करते वक्त गलती हो गई, या फिर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, रिवीजन की कमी है। तो इधर से आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको दोबारा रिवाइज करना है, और जो जो चीज़ आपकी गलत हुई है जिसमें या आपको तुक्के से ठीक हुई है उसके नोट्स बना लेना। ओके, डे 7 पे आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ये साथ में करना है, क्योंकि ये सिमिलर चैप्टर हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर एक जैसा है, तो आपको जो भी मेहनत करनी होगी वो प्रेसिडेंट को पढ़ते वक्त करनी होगी, गवर्नर इजीली हो जाएगा क्योंकि सेम प्रोविज़न है। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट। सो डे 7 में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, इनके साथ इसके PYQ और MCQ करने हैं। डे 8 पे आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर करना है। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम डे 8 पे सिर्फ पार्लियामेंट को रखेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर को रखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल पार्लियामेंट जैसा है कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो स्टेट लेजिस्लेचर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लोगे अगर आप पार्लियामेंट को अच्छे से कवर करते हो तो। अब हम डे 9 पे देखेंगे, हमें पार्लियामेंट्री फीचर्स करने हैं, फेडरल फीचर करने हैं, इंटर स्टेट रिलेशन और सेंटर स्टेट रिलेशन करने हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, 10th डे पर हमें सुप्रीम कोर्ट करना है, हाई कोर्ट करना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट करना है। ये एक ही दिन में करना है। और उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू या PIL जुडिशियल एक्टिविज़म है, इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, या फिर लक्ष्मीकांत से एक फास्ट क्विक रीडिंग कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेंस ओरिएंटेड है। प्रीलिम्स में इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आता है कि जुडिशियल रिव्यू मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, या हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की या नहीं है, कि किन किन चीज़ों पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। बस बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11th डे पर हम पंचायती राज करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ करेंगे, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 करेंगे, यानी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। 12th डे पर हम यूनियन टेरिटरी करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे, और जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है वो कवर कर लेंगे। पार्लियामेंट्रीज कमेटी है वो भी आप इसी दिन करोगे, जैसे चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई, कैबिनेट कमेटी हो गई चैप्टर नंबर 21, और पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप 24 चैप्टर नंबर और 25 चैप्टर, ये आप 12th डे पे करोगे क्योंकि ये ईजी हैं, ईजिली कवर हो जाएंगे, जल्दी कवर हो जाएंगे, छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद हमें 13th डे पर इलेक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स करना है। इलेक्शन वाला, पॉलिटिकल पार्टी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट करना है, और एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, फिर हम 14th डे पर आएंगे जहाँ पर हमारा टेस्ट 2 होगा। जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है उसका टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो सेम आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। 15th डे आपका बैकलॉग डे होगा या ब्रेक डे होगा। कोई बैकलॉग हो रहा होगा आप इस दिन कवर कर सकते हो या आप ब्रेक ले सकते हो। ओके, एंड यस, इसके साथ साथ एक PDF है NCERT MCQ की, जो चैप्टर है ना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, आप उसको भी साइड वाइज कर सकते हो। वो भी मैंने अपडेट कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है,
सो इस तरह से 15 दिन में हम अपनी पॉलिटी को ईजिली कवर कर सकते हैं। हमें अभी पहली रीडिंग में जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक दिन में 10 चैप्टर कर लें, एक दिन में 15 चैप्टर कर लें, ठीक है। इससे हमारा ही लॉस होगा, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है। 30 मार्क्स हमारे पॉलिटी से आ रहे हैं, ओके। और पॉलिटी को हमें ऐसे कवर करके जाना है कि 30 में से 28 क्वेश्चंस हम सही करके आएँ। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना ज़रूरी है फर्स्ट रीडिंग में। जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आप क्या कर सकते हो, डे 1 एंड डे 2 को एक साथ पढ़ सकते हो, डे 3 एंड डे 4 वाले चैप्टर्स को एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। सो वो भी हम कर लेंगे, एक बार हम फर्स्ट रीडिंग कर लें। उसके रिगार्डिंग भी एक हफ्ते में कैसे करना है उसकी भी वीडियो आ जाएगी। लेकिन पहले एक बार हम 15 दिन में अच्छे से अपनी पॉलिटी को कवर कर लें। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ छोड़ दी हमने या कुछ चीज़ें जल्दबाजी में करी हों, ओके। सो अब एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं जो रिपीटेड होती है हर बार और बहुत ज़रूरी टॉपिक होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को तो आपको सबसे पहले करना चाहिए और इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो। सेम पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेडरल सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इस तरह की सेम स्टेटमेंट आपको हर बार मिल जाएगी। एंड यस, मैंने पॉलिटी PYQ कवर करवा दिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो आप उसमें चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को गलत करते हैं, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को सही करते हैं। सो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट पार्लियामेंट में बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से बिल को मनी बिल कहा जाएगा, कौन से बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल ज़रूरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे होते हैं, जॉइंट सिटिंग के प्रोविजंस क्या है, कौन से बिल पर अप्लाई होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पर मेंशन है, कब लेके आया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड यस एमरजेंसी प्रोविज़न भी। PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये टॉपिक तो वो हैं जो आपको करके ही जाने हैं। और यस हाँ, एक टॉपिक रह गया इसमें, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स आ गया है। अब हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो आपको जो भी पढ़ना है टारगेटेड होके पढ़ना है और एक टाइम में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है विद MCQ और PYQ। एक बार आप जाके ये प्लान ज़रूर चेक करना। इस बार प्रीलिम्स पार टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। ऑलरेडी हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पर इकोनॉमी चल रहा है, उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी अभी फर्स्ट रीडिंग आई है, उसके साथ साथ सेकंड रीडिंग भी कंप्लीट करेंगे, थर्ड रीडिंग भी एंड फोर्थ रीडिंग भी। एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।